हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो आज अपन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। वो थ्योरम ये है कि एन कोटि के सभी समक्रमचों अर्थात इवन परम्यूटेशन, एन ऑर्डर के इवन परम्यूटेशन का जो सेट ले रहे हैं वो अपन ए एन ले रहे हैं, वो एक ग्रुप बनाता है और उसका जो ऑर्डर है, उसका समूहांक है वो एन फैक्टोरियल बाई 2 है। ठीक है, तो अपन को प्रूव करना है इसका। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखो कि कल मैंने आपको बताया था इवन एंड ओड परम्यूटेशन। ठीक है, तो इवन और ओड परम्यूटेशन लेंगे। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि जो इवन परम्यूटेशन है उसका सेट है वो ए एन है। ठीक है, ये तो इवन परम्यूटेशन का सेट है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, और अपन ने मान लिया कि ये तो ए एन तो है इवन परम्यूटेशन, एक बी है वो है ओड परम्यूटेशन। तो क्या ये ग्रुप बनाते हैं, ये अपन को देखना है कि इनका सेट लें, वो परम्यूटेशन लेते हैं अपन सबका, जो 1 1 on 2 फंक्शन का जो सेट बनता है परम्यूटेशन बोलते हैं, वो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप बनाता है। लेकिन क्या ये बनाता है, ये अलग अलग कर दें अगर इनको, तो क्या ये बनाते हैं या नहीं बनाते, ये अपन को देखना है। तो सबसे पहली बात तो अगर ये अपन इस सेट को लेंगे और इसमें से 2 एलिमेंट उठाएंगे और उनको जब कंपोजिट करेंगे, उनको जब ऐड करेंगे, साथ में संयुक्त करेंगे, तो क्या होगा, 2 अपन को पता है 2 ओड मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक इवन बनता है। तो सबसे पहले ये आ गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी अपना संवृत गुणधर्म है वही पालन नहीं करता। फर्स्ट कारण तो ये हो गया ओड परम्यूटेशन नहीं होने का। सेकेंड कारण ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, एक इवन परम्यूटेशन होता है, इसलिए इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं आएगा। अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन इसमें नहीं आया तो ये ग्रुप ये नहीं बना पाएगा। तो इसके 2 रीजन हो गए, एक तो इसमें आइडेंटिटी नहीं विद्यमान है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और आइडेंटिटी मतलब तत्समक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, विद्यमान नहीं है, और एक है वो क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात संवृत गुणधर्म है वो पालन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे क्या इवन परम्यूटेशन के लिए करता है। तो इवन परम्यूटेशन के लिए अपने पास एक थ्योरम दी है, तो अपन इस थ्योरम के लिए अपन इसको डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले तो दिया हुआ तो अपने को इतना ही है कि इवन परम्यूटेशन का सेट ए एन है। सिद्ध क्या करना है कि ये ए एन है वो ग्रुप बनाता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंदर, और इसका जो ऑर्डर है वो एन फैक्टोरियल बाई 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि ए एन है वो ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी लिखनी है। देखो थोड़ी बहुत थ्योरी तो अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको समझेंगे इस थ्योरम को। तो इसमें सबसे पहले अपन ये दिखाएंगे कि ए एन एक ग्रुप बना रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ए एन को ग्रुप के लिए वही 4 प्रॉपर्टी अपनी क्लोजर, सबसे पहले क्लोजर देखेंगे। तो क्लोजर के लिए अपन क्या बोलेंगे कि अपने जो 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट लिए इवन और इवन लिए। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब 2 परम्यूटेशन लेते हैं, उनको ऐड करते हैं 2 इवन परम्यूटेशन को, तो अपन को इवन परम्यूटेशन ही मिलता है। और अगर कोई इवन परम्यूटेशन है तो वो ए एन से आएंगे, सारे पॉसिबल इवन परम्यूटेशन ए एन में, तो वो भी ए एन में आएगा। अर्थात एफ और जी अगर ए एन से आ रहे हैं तो एफ जी और जी एफ है वो भी ए एन से आएंगे। ठीक है, तो ये तो अपने आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी अपना जो संवृत गुणधर्म है उसको ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसको ये पालन करता है। उसके बाद अपन क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद देखेंगे एसोसिएटिविटी। तो देखो साहचर्यता तो सेम ही रहेगी। अपन ने देखा था कि पीएन में क्या बोला था अपन ने कि जो अपने 1 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, वो साहचर्य होते हैं। ठीक है, तो आप यहीं वो यहाँ लिख दें कि इवन जो परम्यूटेशन है वो भी एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, और अपन जानते हैं कि जो फंक्शन होते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन वो एसोसिएटिव होते हैं, वो साहचर्य होते हैं। तो इसका अतः है ये भी जो ए एन है वो भी मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन के अंदर साहचर्यता एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। फिर अपन आइडेंटिटी, तो अपने को पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा इवन होता है, और वो भी आइडेंटिटी भी एक पॉसिबल इवन परम्यूटेशन, वो भी एक संभावना ही है, तो वो भी इसमें से ए एन में से ही आएगा, क्योंकि ए एन में सारे के सारे इवन परम्यूटेशन है, इसलिए आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। अब अपन इनवर्स देखेंगे। तो मान लिया एफ एक है वो ए एन से आ रहा है सेट, तो मान लिया कि देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्रकार करेगा, एग्जिस्ट करता है तब क्या होता है, आइडेंटिटी मिलता है अपन को। अब ये अपने पास एफ है वो ए एन से आ रहा है मतलब इवन है,
एफ इनवर्स ले लिया और आइडेंटिटी हमेशा इवन होती है, तो इवन अपन को क्या मिलता है, इवन के साथ अगर ओड ऐड करेंगे तो अपन ओड परम्यूटेशन मिलता है और अपन को इवन मिल रहा है, इसका मतलब एफ इनवर्स भी क्या होगा, इवन होगा। अतः हम बोल देंगे कि चूंकि दो इवन परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपन को इवन मिलता है, इसलिए अगर एफ इवन है तो उसका एफ इनवर्स भी इवन होगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी मैंने पहले भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नोट्स चाहिए हो तो आप बोल सकते हो। तो ये तो हो गए अपने चारों के चारों की, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, संवृत हो गया, साहचर्य हो गया, तत्समक भी मिल गया और इनवर्स का मतलब प्रतिलोम भी मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपन बोल देंगे कि एन है वो एक ग्रुप है और इस एन ग्रुप को अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग और हिंदी में बोलते हैं एकांतर समूह। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई थ्योरम, है ना। ये भी पूरी नहीं हुई, अब अपन को ये दिखाना है कि ये n फैक्टोरियल बाई 2 है वो इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो अब ये अपन प्रूव करेंगे। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि अपन मानेंगे कि जो अपने n फैक्टोरियल है उसमें से m तो है अपने पास ओड परम्यूटेशन, है ना, और r है वो है इवन परम्यूटेशन, ये अपन ने मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपने अगर m ओड m ओड और r इवन है तो m प्लस r मिलके अपन को क्या देंगे, n फैक्टोरियल देंगे। तो ये अपने पास एक आ गई। तो अब अपने को n फैक्टोरियल बाई 2 दिखाना है, इसका मतलब अगर m और r बराबर हो तो इन दोनों में n फैक्टोरियल बाई 2 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, m इज इक्वल टू आर प्रूव करेंगे। तो m इज इक्वल टू आर प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन मानेंगे कि जो m ओड है वो तो ये है O1 O2 O3 ऐसे करते करते OM तक है। ठीक है, और एक है वो इवन, कौन कौन से हैं, इवन E2 ऐसे करके ER तक है वो इवन है क्योंकि R एलिमेंट है। अब अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे अल्फा जो क्या है ओड परम्यूटेशन है, एक परम्यूटेशन लेंगे अल्फा। अब उस अल्फा को अगर ओड के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इसका मतलब अपन को अल्फा O1 अल्फा O2 अल्फा O3 ऐसे करके अल्फा OM m है वो इवन मिल जाएंगे। अब हो सकता है इन दोनों में बराबर हो जाए तो अपन को क्या, वही बात कि इन सबको अलग अलग प्रूव करना है, अलग अलग प्रूव करना होता है तब अपन क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं। तो अपन ने माना कि यदि संभव हो तो माना जब i नॉट इक्वल टू j है तब अल्फा ओ आई है वो अल्फा ओ जे के इक्वल है। अपन यही तो बोलते हैं और फिर अपन बोल देते हैं कि वो एक विरोधाभास हो गया, इसलिए अपना बोलना क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, अल्फा ओ आई लेंगे, अब इस पे इन्वर्स लगा देंगे क्योंकि अल्फा अगर परम्यूटेशन में तो पूरे में ही आएंगे ना, अल्फा इन्वर्स भी तो एक परम्यूटेशन होगा, अल्फा लगा देंगे और ये अल्फा इन्वर्स अल्फा ओ जे आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मिल गया, ये आइडेंटिटी मिल गया, ये बनेगा ओ आई इज इक्वल टू ओ जे। इसका मतलब कि ये जो अपन ने एम जो ओड परम्यूटेशन लिए थे उनमें दो एलिमेंट समान है, उनमें दो परम्यूटेशन समान है, जो क्या है, विरोधाभास है, जो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। अर्थात ये जो इवन परम्यूटेशन है वो सब अलग अलग हैं, कोई भी दो इवन परम्यूटेशन बराबर नहीं है। इसका मतलब इवन परम्यूटेशन कितने हो गए, एम हो गए, और इवन परम्यूटेशन एम तो हो गए लेकिन वो है वो आर से ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि पूरे एन फैक्टोरियल में से आर ही अपने पास है। तो ये एम है वो या तो आर से छोटा हो जाएगा या आर के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब अपन क्या करेंगे, एम ग्रेटर देन आर दिखाना होगा अपन को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यही अल्फा ओड परम्यूटेशन को, इसी अल्फा ओड परम्यूटेशन को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इवन E2 जो इवन है अपने आर एलिमेंट उनके साथ करते हैं, तो एक इवन और एक ओड को करेंगे तो अपने पास ओड मिलेंगे। तो अपने पास जब इनको कर देंगे अल्फा इवन अल्फा E2 अल्फा E3 ऐसे करके अल्फा ER आर है वो अपने पास ओड परम्यूटेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब वही बात, क्या पता कोई दो बराबर हो तो अपन मानेंगे, अपन को सिद्ध करना है कि ये बराबर नहीं है तो अपन उल्टा मानेंगे कि हाँ बराबर है, कि आई जब नॉट इक्वल टू जे है तब अल्फा ई आई है वो अल्फा ई जे के इक्वल है। तो अपन वही फिर से अल्फा इन्वर्स अल्फा ई आई अल्फा इन्वर्स अल्फा ई जे लगाएंगे, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, बनेगा क्या, ई आई इज इक्वल टू ई जे। इसका मतलब कि ये जो इवन परम्यूटेशन अपन ने लिए थे ना एन फैक्टोरियल में से, उनमें दो बराबर है, जो हो नहीं सकता, इसलिए जो कि कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना कि आई नॉट इक्वल टू जे पे अल्फा ई आई अल्फा ई जे के इक्वल है, अर्थात हमारा मानना है कि दो, अतः हम कह सकते हैं कि जो ये इवन परम्यूटेशन है, ये अपने पास जो ओड परम्यूटेशन आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, भिन्न है। इसका मतलब देखो,
अपन अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 ऐसे किया है ना, यही तो किया है। तो अपने पास E1 कितने थे, E1 E2 E3 वाले R थे, तो ये R ही अपने पास क्या मिल जाएंगे, ओड परम्यूटेशन मिल जाएंगे। तो R ओड परम्यूटेशन मिल रहे हैं, तो R है ना, ओड परम्यूटेशन है कितने टोटल M, तो हो सकता है M के इक्वल हो R, या हो सकता है छोटा हो, बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि M से ज़्यादा अपने पास है नहीं। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, वही M लेस देन इक्वल टू R, M ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो ये इन दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड M इज इक्वल टू R। और इसको अपन ये जो सबसे पहले अपन ने देखा था उसमें रख देंगे M प्लस M इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इसलिए m इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई 2 और r इज इक्वल टू भी यही, अर्थात इवन परम्यूटेशन है उन कितने होंगे, n फैक्टोरियल बाई 2 होंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया आज का। और इसलिए उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसमें एलिमेंट कितने हैं वही उसका ऑर्डर होता है, इसलिए an में n फैक्टोरियल बाई 2 ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2 एलिमेंट है, तो यही इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये अपना सिद्ध हो गया। अगर ये समझ नहीं आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए हो, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से नोट्स PDF फॉर्म में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ये आज का टॉपिक है। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।